मसीह यीशु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम सीखेंगे मसीह यीशु के नसबनामा के बारे में और इसके लिए हम मत्ती रसूल की जानिब से लिखा गया इंजीली बयान इस्तेमाल करेंगे। पहले चैप्टर की पहली से 17वीं आयत तक। पैसेज काफ़ी लेंथी है तो इसके लिए मैं चंद आयत पढ़ूंगी। पहली आयत 16वीं और 17वीं आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, यूस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। पर सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। इससे पहले कि हम इस पैसेज की तफसील में जाएं, हम कुछ मसाइल पर बात करना चाहेंगे। पहला नुक्ता तो ये है कि जो मत्ती की जानिब से लिखा गया नसबनामा है वो लूका के दिए हुए नसबनामा से खासा मुख्तलिफ है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात स्कॉलर्स बयान करते हैं। पहली बात तो ये कि जो लूका का नसबनामा है उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम शामिल है और बहुत सारे नाम जो हैं वो मुख्तलिफ भी हैं। इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर नसबनामा है क्या। नसबनामा नामों की एक फहरिस्त है, और जब राइटर इन नामों का चुनाव करता है तो क्योंकि काफ़ी तवील अरसा गुजर चुका है, 2-2.5 हज़ार साल का अरसा गुजर चुका है अब्राहम से अब तक, और ये मुमकिन ना था कि तमाम नामों का इंदराज किया जा सके। इसलिए राइटर अपनी मरकज़ी थीम यानी मरकज़ी ख्याल के मुताबिक नामों का चुनाव करता है। मिसाल के तौर पर जब मत्ती का जो नसबनामा हम देखते हैं तो इसमें मसीह यीशु को इब्ने दाऊद के तौर पर बयान किया गया, यानी बतौर मसीह यानी वादा के फरजान के तौर पर बयान किया गया है, जबकि लूका की जो थीम है वो इससे कदरे मुख्तलिफ है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि जो यूसुफ है वो यीशु का जिस्मानी बाप नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो उसकी बादशाहत को उसके शजरा नसब से क्लेम कर सकता है। तो इस बात का जवाब ये है कि बेशक वो जिस्मानी तौर से उसका बेटा ना था, लेकिन इसके बावजूद वो कानूनी तौर पर उसका वारिस था, इसलिए वो इस बात को क्लेम कर सकता है। दूसरा यहाँ पर एक अहम नुक्ता है कि जब हम देखते हैं कि 11वीं आयत में जो यकुनिया है वो आखिरी बादशाह है, और असीरी में जब चले जाते हैं इसराइली, और यकुनिया बादशाह जो है वो भी असीरी में चला जाता है, तो उसके बाद इसराइल को नया बादशाह मैसर नहीं आता। और इसके लिए ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में इसको लानत की गई है कि इसके घराने में से कोई भी यहूदिया पर सल्तनत ना करने पाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि जबकि यीशु भी उसी घराना से है, तो वो बादशाहत का वारिस किस तरह से हो सकता है। तो हम यहाँ भी देखेंगे कि यीशु क्योंकि उस खूनी रिश्ता में शामिल नहीं है, इसलिए वो उस लानत का भी शरीक नहीं है, इसलिए कानूनी तौर से वो अपनी विरासत को क्लेम कर सकता है। हम अपनी मरकजी आयत की तरफ आएंगे। आयत नंबर 1, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। यहूदियों के लिए ये तमाम नाम बहुत अहमियत के हामिल है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि यहाँ जो दाऊद है और जो अब्राहम है, ये दो जो अहद हैं उनको, या दो कवेनेंट हैं उनको जाहिर करता है। और जो मसीह का लक़ब यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो भी यहूदियों के लिए बहुत अहम है। वो मुंतज़िर हैं एक डिलीवरर के, एक मसीहा के, जो उनको रोमी गवर्नमेंट से निजात दिलाएगा। और इस मसीहा का ताल्लुक दाऊद के अहद के साथ है, जो दाऊद के साथ खुदा ने अहद बांधा कि तेरी नस्ल से एक बादशाह पैदा होगा जिसकी बादशाही जो है वो अब्दी बादशाही होगी, और यहूदी यहाँ मुंतज़िर दिखाई देते हैं उस मसीहा के।
यहाँ हम देखते हैं कि जब नसब नामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो यहूदी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नसब नामा से क्या मुराद है। नसब नामा बयान करता है किसी चीज़ की असल को, उसकी इब्तिदा को, उसके ओरिजिन को ज़ाहिर करता है। तो हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, किसकी इब्तिदा होने जा रही है। ये एक नए दौर, नए अहद की इब्तिदा होने जा रही है और कौन-सा अहद, कौन से दौर की इब्तिदा होनी चाहिए, ये मसीह के दौर की इब्तिदा होने जा रही है। उस मसीह की, उस निजात दहिंदा की जिसके यहूदी अब तक मुंतज़िर थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि यहूदियों के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो उनकी रवायती कुतुब हैं, मिसाल के तौर पर जूबलीस, उसकी रवायत के मुताबिक ये दौर तब शुरू होगा जब तमाम इसराइली तौबा कर लेंगे, तब मसीह आएगा। और जो अदवार की जो कैलकुलेशन है और हम देखते हैं कि हैकल का काम भी, हैकल की तामीर भी शुरू हो चुकी है और तमाम निशानियों के मुताबिक ये ज़रूर था कि मसीह इस दौर में आ जाए। जो नज़रियात थे यहूदियों के मसीह की आमद, उसकी शख्सियत के बारे में और उसकी बादशाहत के बारे में, वो ख़ासे मुख्तलिफ थे। उनका ख़्याल था कि एक मसीहा आएगा और वो हुकूमत करेगा और रोमियों को शिकस्त देगा और उनकी बादशाहत को कायम करेगा। इसके अलावा जो इसराइल के बारे में उनके जो कॉन्सेप्ट है वो बाइबल के कॉन्सेप्ट से काफ़ी मुख्तलिफ थे। वो इसराइल को एज़ ए कौम देखते हैं और बतौर एक नस्ल के देखते हैं। यहाँ जो अहदे इब्राहिमी है वो इसको समझने से कासिर है, जबकि ये उनकी अपनी रवायत है कि अब्राहम जो है वो ईमानदारों का बाप है और बाइबल मुक़द्दस भी हमें बताती है कि वो कौमों का बाप है, वो ईमानदारों का बाप है। वो सिर्फ़ जो ब्लड लाइन है इसराइल की वो उनका बाप नहीं है, बल्कि वो तमाम ईमानदारों का बाप है। जैसा कि हम मुकाशफा 7वें बाब में देख सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा हजूम है जिसमें तमाम कौमें, रंग, नस्ल और तमाम कबीले शामिल हैं। इसके अलावा इसी नसबनामा में हम देखते हैं कि कुछ ख़वातीन का भी हमें ज़िक्र मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि तमर है और राहब है, ये कनानी ख़वातीन हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो रूत है वो मोआबी है और जब हम आगे आते हैं जो सुलेमान की माँ है वो ऊरिया हित्ती की बीवी थी। ये तमाम ख़वातीन अपने ईमान के बाइस इस अहद में शरीक होती हैं और हम देखते हैं कि इसमें गैर कौम होने के बाइस उनको पीछे नहीं रखा गया, बल्कि उनके नामों को मसीह यीशु के शजरा नसब में शामिल किया गया है। इसलिए जो अब्राहम का अहद है वो हमें इस बात की याद दिलाता है कि सिर्फ़ इसराइल जो बाय ब्लड इसराइल है वही निजात का हकदार नहीं है, बल्कि तमाम कौमें और जो मसीह है, जो यीशु है, वो सबका मसीहा है। उसने जो निजात का काम किया है वो तमाम कौमों के लिए किया है। जो भी उस पर ईमान लाता है वो निजात पाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यीशु ही मसीह है तो क्यों अब तक बादशाही का क़याम नहीं हो सका, और जब मसीह उठाया गया है तो ऐसी क्या वजह है कि उसकी आमद में इतनी देर हो गई। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो अपना वादा भूल गया है या किसी किस्म की कोई गलत बयानी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मसले को पतरस उसी वक़्त अपने दूसरे ख़त में बयान करता है। वो कहता है ऐसा नहीं कि खुदा अपना वादा भूल गया है या उसको कोई गलतफ़हमी हो गई, बल्कि ये इसलिए हुआ है ताकि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। न्यू टेस्टामेंट का एक थियोलॉजियन है एन.टी. राइट, वो अपनी बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोरिकल जीसस में जो यहूदी पर्सपेक्टिव है उसको क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से बयान करता है।
وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اسیری سے واپس لوٹ آئیں اور جو ابلیس خدا کی ابلیس پر مکمل فتح اور یہوہ کی کوہ زیتون پر واپسی، یعنی ہم جو نجات تو پا چکے ہیں لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہم اسیری سے نکلے ہیں اور خروج کے دوران ہیں، یعنی کہ ابھی تک ہم وعدہ کی سرزمین میں نہیں پہنچے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت بیابان میں خدا ان لوگوں کے ساتھ تھا اور یسوع ان لوگوں کے درمیان تھا، اور آج یسوع ہمارے درمیان ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، تب تک جب تک ہم لوگ نئی یروشلم میں نہیں پہنچ جاتے۔ یسوع مسیح کے نجات بخش کام کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کے اس عہد میں شریک ہوتے ہیں جس میں تمام قومیں جو ہیں وہ اس برکت کی شریک ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک روز جب مسیح واپس آئے گا تو ہم اس کی بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ بطور ایماندار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کی جو بادشاہی ہے، جو خدا کی بادشاہی ہے، اس میں ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ متی 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں یسوع نے خود فرمایا، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی یعنی جو یسوع کی دوسری آمد ہے وہ تبھی ممکن ہوگی جب تمام قوموں میں اس کی خوشخبری کا پیغام پہنچ جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ خدا کا کام ہے تو اس کام کو خدا خود ہی سر انجام دے گا، اور ایک روز ایسا ہوگا کہ تمام دنیا میں خوشخبری کا پیغام پہنچ جائے گا، اور پھر یسوع کی دوسری آمد جب خدا چاہے گا تبھی ممکن ہوگی۔ لیکن ہم جب کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ دوسرے لوگوں تک خوشخبری کا پیغام پہنچائیں، خدا کا پیغام پہنچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو چنا تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، اور پھر جب ہم یسوع کو خود دیکھتے ہیں تو یسوع کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی کا پیغام دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں تک خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو پہنچائیں، اور پھر آج ہم جو یسوع کے پیروکار ہیں، اس کے شاگرد ہیں، تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ جب تک کہ یسوع کی آمد نہ ہو جائے اور خدا کی بادشاہی کا قیام نہ ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے مشن کو جاری رکھیں اور تمام قوموں تک اس خوشخبری کو پہنچائیں تاکہ توبہ تک نوبت پہنچے اور کسی کی ہلاکت نہ ہو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی خوشخبری کے پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں اور اس کے نام کے لیے جلال کا باعث بنیں۔